10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक 8 एवं 9 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 इस प्रकार से है। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करें जिसकी उसे और आवश्यकता हो। देखिए यहाँ पर आप इसमें और शब्द ऐड कर दीजिए, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें लिखा है मोर। तो इसका मतलब यही है कि जो 1000 उसके पास पौधे हैं उनमें कुछ और पौधे मिला के इस तरह से अरेंज करना है कि जितनी पंक्तियां हैं, अर्थात जैसे मान लीजिए कोई गार्डन है, यहाँ पर ये माली पौधे लगा रहा है। मान लीजिए एक लाइन में उसने 5 पौधे लगाए, तो अब वो क्या करेगा कि जो कॉलम है उनमें भी 5 पौधे लगाएगा। तो इस तरह से देखिए ये पूरा एक वर्ग का आकार ले लेगा, क्योंकि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही कॉलम है। अब दूरी तो लगभग समान ही रखेगा हर एक पौधे के बीच में, तो ये एक वर्ग की आकृति बन जाएगी इस तरह से। ये 5 बॉक्स इस टाइप के और 5 बॉक्स इस तरह से नीचे है। तो यहाँ पर और ये यहाँ पर एक एक पौधा मान लीजिए उसने लगाया है। तो अब जो 1000 है वो तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो 1000 में कुछ और हम लोग ऐड करेंगे जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तब तो वो पौधे पूरे पूरे यहाँ पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए 25 पौधे आ रहे हैं। अब यदि मान लीजिए इन्होंने 26 पौधे दिए होते तो फिर कैसे आते, एक बच जाता, या 24 पौधे दिए होते तो एक कम पड़ जाता। तो अब यहाँ 25 थे तो यहाँ पूरे पूरे हो गए। इसी तरह से इन्होंने 1000 दिया है, तो 1000 पौधों को लगाना है कि जितनी पंक्तियां रहें उतने ही कॉलम रहें। तो इसके लिए थोड़े से और पौधों की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी संख्या हमें निकालनी है। यहाँ पर ये निकालनी है, कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे और आवश्यकता हो, अर्थात और पौधे चाहिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1000 का वर्गमूल निकालने पर। 1000 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे, इसको हम भाग विधि से ही निकालेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं निकलेगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पर 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। ये है 3 3 9 आएगा यहाँ, क्योंकि 4 चौको 16 ज्यादा हो जाएगा और 2 दूनी 4 बहुत कम पड़ेगा। यहाँ पर शेषफल बचा 1, ये हो गया 3 और 3 6। अब यहाँ पर हम 2 शून्य उतारेंगे, तो यहाँ देखिए यदि हम 61 लेते हैं तो 61 एकम 61 हो जाएगा, बहुत छोटा है। यदि हम 62 लेते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा। तो हम बड़ी संख्या ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं बड़ी, क्योंकि हमें पता चल जाए कि इसमें कितने पौधे कम हो रहे हैं, उतने और ऐड कर देंगे तो ये पूरी हो जाएगी संख्या। तो हम यहाँ पर लेते हैं 62, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 6 दूनी 12। अब यहाँ पर देखिए इसको हम जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा -24। ऐसा कहीं होता नहीं है वर्गमूल निकालने में, यहाँ पर हम इसे कम संख्या लेते हैं और जो शेषफल आता है। अब यहाँ पर देखिए शेषफल अभी आधिक्य के रूप में आता था, अब ये कमी के रूप में आ रहा है। कैसे आ रहा है कमी के रूप में, ये 24 यदि हम इसमें और ऐड कर दें तो ये 10 तो 24 बन जाएगा, और 10 तो 24 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग होता है 10 तो 24, 32 का होता है, अभी अभी हमने निकाला है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः माली को पंक्तियों एवं कॉलमों की संख्या समान रखने के लिए 24 और पौधों की आवश्यकता होगी। आपको बस ये 24 समझ में आना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है। ये आपको कई जगह दूसरी विधि से भी निकाल के दिखाया जाता है, तो आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं। आपको जो भी विधि आसान पड़ती है आप उस विधि से निकालिए, पर ये आंसर 24 आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः माली को पंक्तियों एवं पौधों की संख्या समान, पंक्तियों एवं कॉलमों की संख्या समान रखने के लिए 24 और पौधों की आवश्यकता होगी। या फिर से समझ लीजिए कि ये 24 और पौधों की आवश्यकता से ये क्या कर लेगा, 1024 यदि हो जाएंगे तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। मान लीजिए 1024 रहेंगे यदि, तो वो क्या करेगा, एक जैसे ये पंक्ति है इसमें मान लीजिए 32 पौधे आ गए हैं, इसी तरह से कॉलम में भी 32 पौधे पूरे पूरे आ जाएंगे। अब इसमें ना तो कुछ शेष बचेगा, जितने पौधे हैं पूरे आ जाएंगे, और यदि वो 1000 लेता तो उसमें कुछ शेष बच जाते, और यदि ये 1024 लेगा तो बिल्कुल जितनी पंक्तियां बन रही हैं उतने ही इसमें कॉलम बन जाएंगे।
तो इस तरह से ये पूरा वर्ग आकार में उसका ये पौधे पूरे अरेंज हो जाएंगे। अब इसी का है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में हमें दिया गया है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? बाहर जाना होगा अर्थात विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाएगी। अब कितनी कम हो जाएगी वो हमें बताना है। तो इसमें भी आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। ये मान लीजिए स्कूल की ये पीटी की लाइन है, तो जितनी ये लाइन है उतने ही इसमें कॉलम बनने हैं। मान लीजिए कि 5 लाइन है तो इसमें 5 ही कॉलम बन जाएंगे, और जितने लाइन में विद्यार्थी हैं उतने ही कॉलम में विद्यार्थी हैं। अभी हमने 5 लाइन 5 कॉलम बनाए हैं तो यहाँ 25 विद्यार्थी हो गए, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है। अब यहाँ पर हमें 500 विद्यार्थी दे के रखे हैं, तो 500 तो किसी भी संख्या का वर्ग होता नहीं है, 500 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हमें कैसे पता चला? हम 500 का वर्गमूल निकालेंगे। 500 का वर्गमूल निकालने पर तो ये हमने लिखा 500। अब यहाँ पर हमने दो दो संख्याओं के जोड़े बना लिए। ये 5 अकेला बचा, इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4। यहाँ शेषफल बचा 1, 2 और 2 हो गए 4। यहाँ पर 2 शून्य उतारे। अब देखिए यदि हम इसको ढक लें शून्य को, तो ये 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बड़ा हो जाएगा, तो हम 4 दूनी 8 अकेला लेंगे, ये हो जाएगा। तो 42 दूनी 84। अब आप बोलेंगे मैम पिछले क्वेश्चन में तो आपने ज़्यादा लिया था, इसमें कम लिया है। इसमें कम इसलिए लिया है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को बाहर करना है, अर्थात कम करना है संख्या, और पिछले वाले क्वेश्चन में पौधे और लाए गए थे। तो जब इसमें कम करना है तो सीधा सीधा जो शेषफल आएगा उतनी हम संख्या इसमें से कम कर देंगे। शेषफल आ रहा है इसमें 6 और यहाँ पर 1, 16 आ रहा है शेषफल। तो हम नीचे लिखेंगे, अतः प्रश्नानुसार पीटी की व्यवस्था बनाने के लिए 16 विद्यार्थियों को बाहर करना पड़ेगा। देखिए ये लाइन तो मैंने पूरी की पूरी प्रश्न से देख के उतार दी, केवल कितने की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर 16। अब इसके आगे हम एक और लाइन ऐड कर सकते हैं जिससे पंक्तियों में कॉलमों की संख्या समान रहे। तो अब देखिए ये प्रश्न यदि मान लीजिए आपको एग्जाम में आता है, ये हो सकता है आपको 4 या 5 नंबर में आए या 3 नंबर में आए, तो आप अकेला ये वर्गमूल निकाल के नहीं आएंगे। इसमें आपने वर्गमूल निकाला और आंसर लिख दिया 16, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको ये पूरा वर्गमूल निकालना है, और जो ये आंसर है मैंने इतना स्टेटमेंट लिखा है 3-4 लाइनों का, ये आपको जरूर लिखना है। अब आप बोलेंगे मैम हमें समझ में नहीं आता है ये कैसे लिखना है, तो आप घर पे थोड़ा सी प्रैक्टिस कीजिए, आपसे बनेगा। और यदि आपको फिर भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप जो बुक में दी है ना ये 2 लाइन, बस इन्हीं को आप उतार दीजिए अपनी भाषा में, और उसी के हिसाब से आप जहाँ पर कितने लिखा है वहां पर 16 आंसर लिख दीजिए। थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, घर में बनेगा, लेकिन आप सीधा सीधा आंसर लिख के नहीं आएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो भी आप कर रहे हैं उसको पूरा आप डिटेल में समझा कर लिखिए, तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। और ये एक जो आंसर वाली लाइन होती है नीचे, ये जरूर लिखिए आप। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 8 एवं 9 आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।